ग्रुप ए का एरांगल का। देखते हैं कौन सी वो टीम है जो निकालेगी पहला वन चिकन डिनर। ग्रुप ए का ये पहला मुकाबला एरांगल के मैच में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। ये वो 16 टीम 64 प्लेयर टीम हेलो, ये भी एक टीम देखने को मिलती है जो अभी के लिए हमारे सामने थोड़ी सी देर में जुड़ती हुई नजर आएगी। फ्लाइट पाथ वो किस तरीके से जाएगा ये भी एक सवाल। और फ्लाइट पाथ की बात करते हैं तो स्पीरो बहुत ही बेहतरीन ये फ्लाइट पाथ है। जब ऐसे फ्लाइट पाथ बनते हैं तो टीम्स को उतनी परेशानी नहीं होती। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि स्टाइल बार कामिश्की जैसे इलाके पर जाने वाली टीम्स थोड़ी सी परेशानी भरे सबब में रहेंगी। बट हाँ, सर्कल भी अगर हम बात करते हैं, आप सपोज कीजिए कि अगर ईस्टर्न सर्कल भी बनेगा तो उतनी ज्यादा इनकम्पैटिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। फ्लाइट पाथ और सर्कल के बीच में लगभग कंपैटिबिलिटी तो रहेगी हर एक सर्कल में। देखिए काफी कुछ बदल सकता है यहाँ पे प्लेन पाथ और जोन के हिसाब से, बट जैसा आपने बताया कि सेंट्रल साइड एक प्लेन पाथ देखने को मिल रहा है। बस जोन मुझे लगता है कि यासनिया जाने वाला है, और अगर वो यासनिया जाता है तो कई टीम्स को परेशानी जरूर होगी। हालांकि एसबीए जिन्होंने ग्राइंड के अंदर बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, नोरपनोय वो जा चुके हैं और गॉड्स रेन मिलिट्री बेस के इलाके में कोने कोने तक ये चले गए हैं अभी के लिए। तो वही सिंसिनाटी किड्स फेरी पियर ऑलरेडी वो चले गए एंड अच्छी लूट वहां पे मिलती है उनको। उसके बाद रोटेशन देखने में मजा आएगा। जी हाँ बिल्कुल, डेस्ट्रो आज थोड़ा सा अलग जगह पर उतरे हैं और आप देखिए वो उस जगह से व्हीकल उठा के अपनी टीम के लिए लेकर आ रहे हैं। एक अच्छी अप्रोच है, व्हीकल शुरुआती दौर से ही अपने पास लेकर आ जाएंगे। एसबीए ई स्पोर्ट्स, इस टीम के बारे में भी हमें चर्चाएं करनी पड़ेंगी जब हम बात करते हैं राउंड 4 की या फिर उनके पुराने राउंड्स की। तो इस टीम ने बहुत अच्छा डोमिनेशन दिखाया है, बट हाल फिलहाल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस इस टीम की तरफ से देखने को नहीं मिला और उसके चलते ये टीम हमें अभी वाइल्ड कार्ड में देखने को मिल रही है। सर्कल की बात करें तो जी हाँ, एक साउथ वेस्टर्न सर्कल एक ईस्टर्न टच के साथ हमें देखने को मिलेगा। बट ट्रॉय तमिलियन, उन्होंने अपने ड्रॉप लोकेशन में बदलाव किए। प्रिमॉक जैसे एरिया को छोड़कर वो पोचिंकी जैसे इलाके पर गए हैं और ये एक अच्छा डिसीजन भी है इस टीम के लिए, क्योंकि वहां पर कोई भी टीम नहीं है। एक अच्छी लूट उठाई जा सकती है, जिसके मतलब हम समझ सकते हैं कि अच्छे तरीके से अपनी बाकी टीम्स को, एनिमी टीम्स को पढ़ा गया है। और रोटेशंस करने में भी आसानी होती है पोचिंकी में अगर आप जाते हैं। हालांकि पोचिंकी जरूर सेंटर है इस पूरे मैप का, तो वहां पे टीम्स आना पसंद भी करती हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल जब भी आप रोटेट करना चाहेंगे। वहीं सिंसिनाटी किड्स लूट अभी तक करी नहीं है और बिना लूट करे सबसे पहले रोटेट करना वो चाहते हैं। कॉरी के आसपास आपको माइटी देखने को मिलते हैं, और जब हम ग्राइंड की बात करते हैं तो माइटी का प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा सराहनीय साबित हुआ था। इंजीनियर वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हर बार अपनी टीम की कमान संभाली और बेहतर प्रदर्शन किया है। सेम चीज आप कह सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सिम्प के बारे में, बिकॉज जब भी टीम खतरे में होती है सिम्प वहां पे खड़े होते हैं अपनी टीम को बचाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी अपने आप को बेहतरीन साबित करना होगा। अगर हम पुराने अंकों की बात करते हैं तो 35 अंक इस टीम के पास देखने को मिलते हैं, और मैंने पहले भी चर्चाएं करी गॉड्स रेन को लेकर, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को लेकर, कि ये कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनकी तरफ से परफॉर्मेंस लगभग वो ठीक देखने को मिला, बट वो एक कमी, वो एक चिकन डिनर अगर आप लेकर जाते हैं तो लगभग वो क्वालिफिकेशन आपका आसान हो जाता है। मैं देखना चाहूंगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक किस तरीके से अपनी शुरुआत करती है, बट यहाँ पर चीजें बिगड़ी है। अलीबाबा रेडर्स ने फीयरलेस के एक प्लेयर को डाउन कर दिया और दूसरे प्लेयर की तरफ वो भूखे शेर की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बट कवर भी यहाँ पे आ चुका है, आप देखिए तो सही। बाकी प्लेयर्स यहाँ पे आते हुए फिलस 4 पाल बचा है वो खिलाड़ी, और अब थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। हालांकि नॉक प्लेयर को रिवाइव करने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन अलीबाबा रेडर्स ने भी समझदारी दिखाई है। अगर थोड़ा सा लालच और करके वहां पे जाते तो जरूर ये प्लेयर्स भी नहीं बच पाते, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बाकी उनको शायद पता नहीं था कि एकेएम में गोलियां खत्म हो गई थी। हो सकता है कि जाते तो शायद वो फ्रैग भी मिल जाता, बट चलिए कोई नुकसान नहीं हुआ, सब अपने अपने रास्ते चले गए। इस मैच की शुरुआत थोड़ी धीमी तो जरूर हुई है। जी हाँ बिल्कुल, और अलीबाबा रेडर्स वो फाइट में इसलिए इंडल्ज नहीं होना चाहते थे क्योंकि उनके पास भी सप्लाईज नहीं थी। मैंने देखा उनके कुछ प्लेयर्स पे ऊजी देखने को मिल रही थी। शुरुआती दौर की ये फाइट गलत साबित हो सकती थी, बट किस्मत फीयरलेस 4 की उनका साथ देती हुई उन्होंने अपने प्लेयर को बचा लिया। वहीं पर हम बात करते हैं टीम ओजी और एंगुटान की। चारों प्लेयर्स के साथ ये टीम भी रोजॉक जैसे एरिया पर हमें देखने को मिलेगी। एक अच्छा गेम प्ले दिखाना होगा। मुझे याद आता है इनका क्वार्टर फाइनल्स का वो मैच जहां पर एरहंगल में बढ़िया गेम प्ले देखने को मिला था और आतंकी उन्होंने बेहतरीन फिनिशेस निकाले थे। स्पीरो आतंकी कमाल के प्लेयर हैं, बहुत लंबे समय से ये खिलाड़ी योद्धा लड़ता हुआ नजर आया,
बट आज बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, क्या वेरोन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट बिल्कुल भी नहीं। एकेओपी, विस जॉर्ड, आतंकी और आरू इसी लाइनअप के साथ उतरी है ये टीम। हालांकि ओरांगुटान का प्रदर्शन थोड़ा सा डावाडोल रहा है, इनकंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने खेला है, लेकिन जब भी खेला है तब बहुत अच्छा खेला है। जो भी मैचेस निकाले हैं उसमें बहुत फ्लैग्स के साथ पोजीशन पॉइंट्स भी मिले हैं इनको। ट्रॉय तमेलियन वो अभी भी एक अच्छी लूट करते हुए वर्सेस पोचिंग की जैसे इलाके पर। और जब हम बात करते हैं टीम वीएक्सटी वर्सटाइल की, तो ये भी एक ऐसी टीम है जो इस जगह पर उतरती है। स्पीरो, आपको याद होगा सर्कल कुछ इस तरीके का था, पोचिंग की जैसे एरिया से उन्होंने एक बढ़िया चिकन तब्दील किया था। मतलब ट्रॉय तमेलियन के पास भी एक अच्छा मौका है अगर आने वाले समय में सर्कल उन्हें फेवर करता है। बट ये क्या, उन्होंने लूट उठाई और रोटेशन देना शुरू कर दिया। गॉड्स रेन वो अभी भी मिलिट्री बेस जैसे एरिया पर लूट करते हुए। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा पीजी उनके बाकी प्लेयर्स थोड़ा सा आगे जा चुके हैं, वो ब्रिज के एरियाज को चेकआउट कर रहे हैं। बट अगर ब्रिज के दूसरी तरफ आप देखते हैं, वो 12 हाउसेज या फिर आप क्लस्टर कंपाउंड्स कह सकते हैं, आईआईटी टीसीडब्ल्यू उस एरिया पर लूट कर रही है। प्लस सिंसिनेटी किड्स वो फेरी पियर पे देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये दोनों टीम्स हमें ब्रिज के करीब देखने को मिले। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिज ब्लॉक किया जाए जैसा आपने बताया, बट जब भी लॉबी के अंदर निंजा जॉर्ड जैसा प्लेयर होता है, जस्टिन होते हैं, डेल्टा पीजी होते हैं, तो एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ जाती है लॉबी की, बिकॉज सबको पता है कि बहुत कुछ एक्साइटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं ये सारे खिलाड़ी। हालांकि एसबीए थोड़ा सा अभी फ्यूल फिलअप करने के लिए आ चुके हैं फ्यूल स्टेशन पे। वहीं अगर आप भी चाहते हो यार कि आपकी गेमिंग और ज्यादा एनहांस हो जाए, तो आपको ट्राई करना चाहिए एक शानदार डिवाइस जो कि है Realme P3 Ultra 5G, जिसके अंदर स्मार्टेस्ट AI गेमिंग कंट्रोल देखने को मिलता है और है दुनिया का सबसे पहला Dimensity 8350 अल्ट्रा चिपसेट जो डबल परफॉर्मेंस देता है अपने सेगमेंट में। साथ ही 90 FPS BGMI गेमिंग भी मिल जाती है, वो भी बिल्कुल स्टेबल। तो जरूर ट्राई आउट कीजिए इस अमेजिंग डिवाइस को। मात्र 22,999 में ये डिवाइस आपको मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। बट बढ़ते हैं इस गेम की तरफ, जहां पर एसबीए का रोटेशन नोवा रेपनॉय जैसे एरिया से लूट करके अपने आप को लगभग सर्कल के अंदर लेकर आ चुके हैं। एक एग्रेसिव टीम हम जरूर इसे देखते हैं, जहां पर शयान की बात करें, आर्यन, स्नो जॉर्ड या फिर गोकू, ये चारों प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए रोटेशन जरूर दिए जा रहे हैं। हाल फिलहाल में उनके जस्ट आगे हमें एक और टीम देखने को मिलेगी, एंड दैट इज आईआईटी टीसीडब्ल्यू। क्लस्टर कंपाउंड्स के इलाकों से लूट करके अपने आप को डबल बान हाउस के करीब लेकर आ चुके हैं, और उसी के चलते एसबीए ने थोड़े से अपने निर्णयों में बदलाव किया, पीछे की तरफ गए। और वहीं पर हम बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की। पोचिंग की हिल को उन्होंने अपना घर बनाया है। घर तो बनाया है, बट घर में मेहमान लाने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा उनको, क्योंकि ऑलरेडी ट्रॉय तमिलियंस जो पोचिंकी उतरे थे वो आसपास के एरियाज में बड़ी देर से घूम रहे हैं, खोज रहे हैं कोई तो आएगा जिसके साथ वो फाइट कर पाएंगे। हालांकि इंजीनियर, एक कमाल की बात हुई है इस मैच के अंदर, 8 मिनट होने वाले हैं और अभी तक कोई फाइट ज्यादा हुई नहीं है, कोई प्लेयर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है इस पहले मुकाबले से। जब शुरुआत इतनी शांत होती है तो अंत उतना ही केओटिक आपको देखने को मिलेगा। ये शांति संकेत देती है एक तूफान का, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक हो सकता है कि सबसे पहले यही वो टीम हो जो रंग में भंग डालने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं ट्रॉय तमिलियन इनके करीब देखने को मिल रही है। देखेंगे कैसे गेम जाता है। एडमिनो ऑलरेडी आगे के एरिया पर देखने को मिलते हुए, गॉड्स रेन उन्होंने ब्रिज को क्रॉस कर लिया। सिंसिनेटी किड्स उनके करीब जरूर अभी भी देखने को मिलेंगे। मे बी आने वाले समय में वो फाइट हमें रहे, बट फीयरलेस 4 अकेली टीम जो अभी भी ईस्टर्न एंड पे देखने को मिलेगी। और सर्कल, ये सर्कल बढ़िया है स्पीरो, हर एक टीम को बराबर मौका दिया जा रहा है सर्कल के डिस्टेंस को ट्रेवल करने का, एक प्रॉपर सेंट्रिक सर्कल। बीजीएमआई गॉड्स कह रहे हैं कि आप ही लड़िए, हम तो कुछ नहीं करेंगे आज, कोई हार्ड शिफ्ट नहीं, बिल्कुल डॉट सेंटर में आया ये सर्कल। और इस सर्कल के अंदर मोस्ट ऑफ द टीम्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। हालांकि फीयरलेस 4 को रोटेशन करनी अभी बाकी है। अलीबाबा रेडर्स अभी थोड़ा सा बाहर, ARZ और ABZ, क्या नाम है भाई, एरोबॉट्स, ऑटोबॉट्स, दोनों बॉट्स के बीच की लड़ाई काफी जल्दी हो सकती है, क्योंकि दोनों नॉर्दर्न साइड से एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन जोन के अंदर अगर आप सेंट्रल पोजीशन देखेंगे इंजीनियर, तो LOC की टीम के पास वो सेंट्रल पोजीशन तो आ चुकी है। LOC ऑलरेडी उस जगह पर उतरी थी, उसके आसपास के गाटका के रीजन पे वो लूट कर रहे थे और अपने आप को लगभग सर्कल के सेंटर पे लेकर आ चुके हैं। ट्रॉय तमिलियन के रणवीर वो अभी भी हमें पोचिंग की हिल के आसपास देखने को मिलते हुए। कुछ रोटेशनल क्लैश लेने की कोशिश है, जहां पर हाइड्रो और रणवीर उस रोटेशन पे कुछ स्प्रेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं सामने कौन सी टीम है, एंड दैट इज टीम एसबीए। नोवो रेपनॉय से सफर शुरू किया,
हाल फिलहाल में वो करीबी कंपाउंड जो सिंगल हाउस डबल हाउस कंपाउंड हमें देखने को मिलता है, उस जगह पर एसबीए अपने आप को रोक रही है। बट वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, जैसे ही सर्कल का शिफ्ट आया उन्होंने अपने घर को बदला और अब वो अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर आ चुके हैं। बट देखिए, जिस कंपाउंड को होल्ड कर रहे हैं स्पीरो, हम जानते हैं कि ये कंपाउंड से उतनी वैल्यू तो नहीं मिलती और परेशानी ज्यादा हो जाती है। ये थोड़ा खतरनाक कंपाउंड है, मे बी दैट इज द रीजन कि पंक ने अब एडमिनो को बिठाया है और वो निकल चुके हैं आगे। एडमिनो ड्राइव कर रहे हैं, पंक पीछे बैठे हैं और ये बार्न हाउस तक पहुंच तो गए हैं, बट बार्न हाउस में एक खिलाड़ी इनका इंतजार कर रहा है। बग्गी दिखी है, मतलब उनको पता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे है, बट हाथ में है नेड और मन में है एक सपना कि ये मैच हो उनका अपना। और पीछे से एक और यहाँ पे कैवलरी आती हुई टीम हेलो, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे जीत उनकी हो, बट पंक का ये नेड जरूर परेशान करेगा। पंक का ये नेड जरूर बहुत कुछ बदल सकता है। यस, पंक हैज डन इट। वो एक नेड करेगा, 2 शिकार और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अपने विजय रथ पे सवार। बट ऊपर चीफ इंतजार तो वो भी करते हुए, चाहते तो वो भी है कि यहाँ से किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं वो एक क्लच निकाल के जाए, क्योंकि अब उनकी टीम की जिम्मेदारी उनके कंधों पे। हालांकि एचपी उनके पास ज्यादा बची नहीं है, कोशिश उनको ज्यादा करनी पड़ेगी। एक प्लेयर उनका अभी भी बहुत दूर और ये मैच से उनकी दूरी अब थोड़ी सी और बढ़ती हुई। जी हाँ, प्रतीक वो अकेले देखने को मिलेंगे और वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। खेलों की चर्चाएं करें तो अभी तक कुछ खास उनके खेल हमें देखने को मिले भी नहीं है। मात्र 6 मैचेस में 12 अंक बटोरे। लास्ट राउंड की हम चर्चाएं कर रहे हैं और अभी के लिए वो कुछ खास शुरुआत भी नहीं रही। प्रतीक को भी शिकार बनाने की कोशिश है। एडमिनो ऑलरेडी एक अलग एंगल पे गए ताकि आप बाकी टीम सामने से फोकस करे और वो पीछे से मौका बनाए, बट एडमिनो के ऊपर स्प्रेज आए। बट फाइनली एडमिनो ने अपना खाता खोला, 4 अच्छे अंक बिना किसी नुकसान के। और देखिए स्पीरो, हम जब बात करते हैं इस कॉम्पिटिटिव सिनेरियोज की, तो केवल एक यही फाइट, हेड ऑन हेड फाइट लेना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती। आपको उन थर्ड पार्टीज के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। एब्सोल्युटली थर्ड पार्टी के लिए तैयार रहना पड़ता है। मे बी इट्स टू अर्ली टू से, बट लग तो रहा है कि आशुतोष फॉर्म में आ रहा है। पंक ने वो जो 2 नॉक सबसे पहले निकाले वो काफी काबिल तारीफ थे, काफी पेशेंस के साथ उस नेट को कुक करके उन्होंने डाला था। वैल्यू मिली, थोड़ी लूट की अगर कोई कमी थी तो वो पूरी हुई, बिकॉज हेलो की शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। बट दूसरी तरफ अगर देखें तो एक और फ्लैश शुरू होने वाला है एसबीए और उसके सामने एक चुनौती। बट कोकू क्या शानदार शुरुआत करी अपनी टीम के लिए, बिकॉज शॉकवेव के एक्सट्रोवर्ट को थोड़ा इंट्रोवर्ट बना के लॉबी से करा है बाहर। और वहीं पर शॉकवेव 2 अलग अलग जगह पर फाइट ले रही है। अलीबाबा रेडर्स के अगेंस्ट में भी उनकी फाइट चल रही है। मैडमैन अकेले बचे हुए हैं। श्राउड और क्रिश को रिवाइवल देना है, जो कि इतना आसान नहीं। अलीबाबा रेडर्स की नजरें उनके ऊपर, बट थोड़ा सा वो इंतजार कर रहे हैं। अगर वो चाहे तो इस फाइट को पूरे तरीके से अपने नाम कर सकते हैं, बट क्या उनके पास व्हीकल नहीं है? जी हाँ, व्हीकल है और अब वो व्हीकल में बैठकर आगे की तरफ स्लैम इन करने की तैयारी करेंगे। और इन सब के बीच में शॉकवेव के प्लेयर मैडमैन ने रिवाइवल तो दिया, बट क्या यहाँ पर अलीबाबा रेडर्स के 2 प्लेयर रियो और मानस करीब आकर इस फाइट को निकालेंगे? एक प्लेयर को तो डाउन किया, बट मैक्सिस वो डाउन हुए और वहीं पर अलीबाबा रेडर्स ने फाइनली इस फाइट को जीता और शॉकवेव को इस गेम से बाहर किया। हालांकि इस फाइट में एक प्लेयर का नुकसान, निंजा, वो बाहर हो चुके हैं। नुकसान अभी तो एक प्लेयर का हुआ है, बट आप दूर दराज इलाके में देखिए जूसी आ रहे हैं, वो भी अपने नेड के साथ आ रहे हैं। ये नेड अगर अंदर जाएगा तो वैल्यू पूरी निकालेगा। जी हाँ, वैल्यू निकली, लेकिन सिर्फ वो जो नॉक प्लेयर थे उनको खत्म किया है उन्होंने। जो अपने पैरों पे प्लेयर है उनको अभी तक नॉक किया नहीं है, बट नेड्स अभी रुके नहीं है। नेड्स तो अभी बराबर आते हुए। और दूसरी तरफ देखिए ऑटोबॉट्स के सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का मुकाबला। सिम वहां पे डाउन है, फाइट वहां पे भी चलती हुई। सिम को करा गया है समाप्त। मुश्किलें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी बड़ी। इस फाइट के अंदर जीतना एक मजबूरी है, वो जरूरत है। और ऑटोबॉट्स तो प्लेयर्स तो उनके भी यहाँ पे नॉक पड़े हैं, बट ऑटोबॉट्स काम तो उनको थोड़ा बेहतर करना है। बट ये नेट पंक को ही डैमेज देखेगा। जॉनथन कोशिश इनकी लाखों रूप में हमने देखी है पिछले कुछ समय में, बट इस बार और बेहतर करना है। पंक हाथ में नेट था, वो वैल्यू निकालने का मौका था। जी हाँ, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक बार फिर से एक और टीम का करा है सफाया। एक बार फिर से सबको जताया है कि ये टीम आउट ऑफ फॉर्म नहीं, अपने अपोनेंट्स को आउट ऑफ फॉर्म करने के लिए आई है इस लॉबी में। जी हाँ, बिल्कुल। और एडमिनो को देखिए कितना बेहतरीन उन्होंने गेम दिखाया, वहां पे वैल्यू उन्होंने निकाल कर दी है। बट अब ये फाइट जहां पर ओजी के प्लेयर सामने उनके न्यू वर्जन, और यहां पर गिल, वीरू और लस्सी वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। शुभ को अब यहां से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
अभी तो वो सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं और सर्कल की ये करवट देखिए सिंसिनेटी किड्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती हुई। हालांकि उसके अलावा ट्रॉय तमिलियंस, गॉड्स रेन ये भी एक अच्छे स्थान पर देखने को मिलेंगे। बट अब सवाल ये रहेगा कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो कैसे गेम को लेकर जाती है। बट यहाँ पर एक्रोबॉट्स उन्होंने ओजी के एक प्लेयर को डाउन किया और शायद अब AK OP को बचाना वो तो नामुमकिन। वोल्कन वो फिनिश अपनी टीम को ला कर देते हुए। मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं यहाँ पे टीम्स के लिए, स्पेशली ओरांगुटान। 2 प्लेयर्स अब उन्हें गवा दिए और 2 प्लेयर्स के साथ अब जोन में एंट्री कर पाना वो इतना भी आसान नहीं होगा, बिकॉज इस बार हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही ओपन एक सर्कल बना है। एक्रोबॉट्स मीनवाइल ऑफ टू रियली गुड स्टार्ट, तो फ्रैग्स उनको मिल चुके हैं, अब जोन के अंदर जाने की बारी। हालांकि अगर नॉर्दर्न साइड पे देखते हैं तो इनके जस्ट सामने आपको बहुत सारी टीम्स देखने को मिलेंगी। एनवी के वो आखिरी प्लेयर, LOC के वो प्लेयर्स, ओरांगुटान रोटेशन अभी भी उनकी पूरी हुई नहीं है। बट आरू उनकी गाड़ी में जो ये धुआं निकल रहा है, जो आग लगी है, इसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे और अब तो रश करने की बारी है। पहले भी कई बार आरू को क्लच करते हमने देखा है, इस बार भी मौका पूरा है, बट इस बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ओरांगुटान ऑफ टू अ रियली बैड स्टार्ट। LOC एक अच्छा फ्लैग उनके पास भी। देखिए आरू ने नॉक तो निकाला था बट तुरंत उन्हें रिटेलिएशन में डाउन कर दिया गया। LOC को अपने प्लेयर को बचाना है, वो कोशिश तो कर रहे हैं, गाड़ी में बिठाया था बट क्या चीजें बिगड़ी वो देखने वाली बात रहेगी। बट आतंकी ये प्लेयर अब अकेला बचा हुआ है। SBA वो भी अपने आप को सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह पर लेकर आ चुके हैं। माइट भी एक कंपाउंड उनके पास भी हमें देखने को मिलेगा। बट आतंकी अब अपने आप को कहां लेकर जाएंगे और LOC के उस प्लेयर बैंडिट को बाहर होना पड़ा। हम कह सकते हैं कि वो एक फिनिश जरूर यहां पर OG के पास जाता हुआ, बट आतंकी अपने आप को सर्कल के अंदर तो लेकर जाने की कोशिश करेंगे। 160 मीटर अभी भी उन्हें जाना है। क्या उस बग्गी में फ्यूल नहीं था जहाँ पे उस प्लेयर को बिठाया था? बिकॉज वो बैठे थे वहाँ पे और दैट इज द रीजन कि वो बग्गी आगे चली नहीं। फिर जब तक दूसरी गाड़ी आई उसमें बिठाने की कोशिश कर रहे थे प्लेयर को, वो संभव हो ही नहीं पाया। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती बहुत बड़े रूप में सामने आई है LOC के। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया और अब तो जोन के बाहर एजेस पे वो आ भी चुके हैं। हालांकि इंजीनियर हमने पहले भी देखा है कि ये ओपन सर्कल्स बिल्कुल आसान नहीं होते होल्ड करने के लिए। इवन अलीबाबा रेडर्स के पास सिर्फ 2 प्लेयर्स और एक शैक और एक कार का ही सहारा देखने को मिलता है। और LOC स्पोर्ट्स वो उनके करीब आने की कोशिश करेगी। सर्कल के अंदर जैसे ही वो प्रवेश कर सकते हैं तो हो सकता है कि अलीबाबा रेडर्स के अगेंस्ट वो फाइट लेने की कोशिश करें। ये पूरा सर्कल बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है उन शैक्स के ऊपर। हम बात करते हैं ईस्टर्न साइड पे रोड की, वहां पर 2 से लेकर 3 शैक देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं अगर इस व्हीट फील्ड की, तो इसके अंदर भी 3 से लेकर 4 शैक हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि उसके अलावा SBA वो सबसे बड़े कंपाउंड को अपने पास रखते हुए सिंसिनेटी किड्स उनके जस्ट पीछे उस हिली एरिया पर देखने को मिलेंगे। और जब हम बात करते हैं ऐसे सर्कल की, तो स्पीरो वो एरिया, वो हिली एरिया इतना ज्यादा विजन आपको देता है। मतलब सिंसिनेटी किड्स के पास इस सर्कल में बहुत अच्छे फिनिशेस निकालने का मौका होगा। देखिए मौका तो पूरा है बट यहाँ पे थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, बिकॉज सेंटर में अगर आप देखें तो सिंसिनेटी किड्स के साथ में एक और टीम है SBA। बट यहाँ पे एक्रोबॉट्स को तो देखिए, हाँ एक प्लेयर उनका नॉक पड़ा है बट उसके बदले में ट्रेड का माल निकाला है उन्होंने भी, और ट्रेड पे ट्रेड निकल रहे हैं उनके। मनीषर ने भी थोड़ी सी सहायता जरूर दी। ARC का भी यहाँ पे आगमन। यही होता है कि ओपन एरियाज में जब आप फंसते हैं तो चारों तरफ से आपके ऊपर स्प्रेज आते हैं और यहाँ पे रिवाइव करना भी इतना आसान नहीं होगा प्लेयर्स के लिए। और वहीं पर सर्कल का ये शिफ्ट दोबारा से सिंसिनेटी किड्स को कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होता हुआ। SBA वो भी हार्ड कवर कंपाउंड्स में रहेंगे और वहीं पर एरोबॉट्स को एक भारी नुकसान हो चुका है। एम गॉड वो अकेले देखने को मिलेंगे। कोशिश की जा रही है कि बचाया जाए अपने प्लेयर कैरी को, बट क्या यहाँ पर एक्रोबॉट्स इस अंक को भी अपने नाम तब्दील करेगी? सर्कल के अंदर की बात करते हैं तो वो 5 से लेकर 6 टीम हमें देखने को मिलती हुई। हम बात करें आतंकी की, वो भी करीब पहुंच चुके हैं। बट LOC अब वो रंग में भंग डालते हुए एक्रोबॉट्स हो या फिर एरोबॉट्स, हर एक टीम के लिए उन्होंने परेशानी बढ़ाई। 5 अंक निकाल चुके हैं। अच्छी शुरुआत उनके लिए भी, और अब उन्हें सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह पकड़नी पड़ेगी। बट इन सब के बीच में स्पीरो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वेस्टर्न एंड से सर्कल के अंदर तो जगह बना चुकी है। जी हाँ, एजेस पे वो आ चुके हैं। बट सिंसिनेटी किड्स तो देखिए अब डिफेंड करने की बारी यहाँ पे आई है। बट जूसी का वो नॉक हो जाना, वो बैकफुट पे लेके जाएगा इस टीम को। बट जब तक आदित्य मौजूद है तब तक उम्मीदें इनकी जा रही। क्या कमाल का प्रदर्शन अभी के लिए आया है सिंसिनेटी किड्स का। 4 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, अब 4 को करिए 5, और मुझे तो लगता है कि छठा भी इंतजार कर रहा है उनका। नेट कुक करा तो है, नेट सही जगह गया भी है, बट सिर्फ चिप डैमेज ही वहां पे मिल पाया। दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और फियरलेस 4, लगता है उनकी बीच की भी बैटल बहुत जल्दी शुरू होने वाली है।
जी हाँ बिल्कुल, Fearless 4 जो एक बहुत लंबा रेट रोटेशन देकर अपने आप को लेकर आते हैं। वेस्टर्न एंड से वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के करीब गए, बट हंटर कितनी देर तक उस जगह पर आप अपने आप को बचाकर रख पाएंगे? नेड लगातार डाले जा रहे हैं, माइटी के पास वो नेड और एलओसी वो आते हैं, सीधे ड्राइव बाय करते हैं। बट क्या इस एरिया को होल्ड करना ये एक अच्छा मूव था? जी नहीं, गलत मूव साबित होता हुआ। माइटी का एक अच्छा नेड 2 प्लेयर को डाउन करेगा, एलओसी का वो अकेला प्लेयर अल्फा। अब उन्हें अपने आप को बचाकर रखना पड़ेगा, नेड उनके ऊपर भी लगातार डाले जा रहे हैं। अल्फा अपने आप को बगी में दोबारा से राइड करके वहां से निकलने की कोशिश की, और मैं समझता हूं कि निर्णय अच्छा था, क्योंकि अगर आप उस जगह पर रुकते तो शायद आप इस खेल से बाहर हो जाते। जी हाँ, खेल से आप बाहर हो जाते, बट दूसरी तरफ जॉनथन को देखिए, उनका नेड अभी भी शिकार करता हुआ। जॉनथन इज जस्ट टू गुड, बट पंक को डाउन कराया यहाँ पे। घोस्ट के पास पूरा मौका एक क्लच करके वो दिखा सकते हैं। घोस्ट टेक्स अनदर। एडमिनो एक बार फिर से अपनी टीम के लिए सेवियर का काम करते हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस लॉबी में उतरने से पहले एक शंका सबके मन में थी, क्या एक्सपीरियंस टीम सच में अच्छी है? क्या एक्सपीरियंस टीम सच में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कह रही है कि गॉडलाइक के हीरोज आर प्लेइंग एक्सट्रीम। 12 फ्रैग्स यानी 3 टीम्स का सफाया वो कर चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात कि वो थर्ड पार्टी कोई भी देखने को नहीं मिली। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने 12 अच्छे अंक निकाल दिए। सर्कल के अंदर अभी भी उनके पास एक कॉर्नर देखने को मिलेगा, बट ये अगला सर्कल चीजें उनके लिए खराब कर सकता है। एसबीए वो टकटकी भरी निगाहों से केवल और केवल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को देखते हुए, आप सोचिए कि जैसे ही ये स्मोक इस जगह से हटेगा, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए चीजें बिगड़ सकती है। हालांकि कुछ छोटे से कवर उनके पास जरूर है। वो एंगल बनाकर बैठे हुए हैं। गॉड्स रेन ने एक्रोबॉट्स के मोहित को डाउन किया, और उसी के साथ हम कह सकते हैं कि एक्रोबॉट्स वो भी इस गेम से बाहर होते हैं। मात्र 8 टीम 23 प्लेयर, बट आतंकी को देखिए सर्कल के बिल्कुल डेड सेंटर पे। पिछली बार वो आए थे और सर्कल ने उन्हें फेवर किया। देखिए, ओरांगुटान के आतंकी सच में एक ओजी खिलाड़ी हैं। पता है उनको कि अकेले भी पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा चिंतित हूं अब इंजीनियर वाईटी। इस लॉबी के अंदर हमने सिर्फ अभी तक डिस्ट्रक्शन देखी है। 4 टीम्स ऐसी हैं जो 0 अंक लेके गई हैं। 3 टीम्स ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ 1 अंक आया है। मतलब इतनी सारी टीम्स पहले ही इस मैच के अंदर पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही हैं, और जो बची हुई टीम्स है उनमें भी बहुत सारी टीम्स के पास अब बहुत प्लेयर्स 4 नहीं बचे हैं। ये लॉबी खतरनाक जरूर है, बट इस लॉबी के अंदर एक खतरनाक खिलाड़ी निंजा जॉड अभी भी मौजूद है। गॉड्स रेन पेशेंस दिखाया है अभी तक तो, लेकिन पेशेंस का कितना नतीजा मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। ऐसे वक्त भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8 मिनट और। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए गॉड्स रेन ने डुअल अपना स्प्लिट तैयार किया है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जैसे ही गॉड्स रेन के उन 2 प्लेयर्स के करीब जाती है, जस्टिन और डेल्टा को कहा गया कि आप अपने पैर थोड़े से पीछे कर लीजिए। वो दोबारा से अपने आप को पीछे लेकर जाते हैं, और ये एक अच्छी अप्रोच है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को आप सर्कल के अंदर एंटर करने का मौका दीजिए, और जब वो कोशिश करें उस समय पे आप उन्हें फिनिश कर सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। बट जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमारे सामने देखने को मिलता है Realme D3 Ultra 5G, एक बेहतरीन डिवाइस मात्र 22,999 में, जो आपको देता है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लास डायमेंसिटी 8350 अल्ट्रा चिपसेट, जो आपके परफॉर्मेंस को डबल कर देगा, प्लस GT बूस्ट, जिससे आप अपने गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं, और उसके साथ साथ स्टेबल 90 FPS BGMI गेमिंग। देखिए, वो तो देखने को मिल रहा है, बट नेक्स्ट लेवल पे तो अभी सिंसिनाटी किड्स की सनसनी है, क्योंकि वो तो कमाल खेलते हुए ऑलरेडी 8 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। 4 प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद। माइटी, फ्लॉक, आदित्य, ज्यूसी, कमाल का गेम प्ले अभी तक दिखाया उन्होंने, बट अभी खेल खत्म हुआ नहीं है, बिकॉज उनके सामने उनके अपोनेंट्स एसबीए भी आ चुकी है। अरे जितना हमें याद करें उतना हमें पता चलता है कि एसबीए एक टॉप क्लास टीम है। ग्राइंड के अंदर सबको परेशानी में डाल के इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। कुछ वैसा फॉर्म दोबारा से अब दिखाने की बारी है, बट अब सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी चुनौती है। पीछे से गॉड्स रेन भी आ चुकी है। ये गॉड से भरा हुआ मुकाबला अब सिंसिनाटी किड्स को भी एक कैजुअलिटी दे ही गया है। और मैं समझ भी नहीं पाया कि आदित्य ने आखिर क्या गलती करी, क्योंकि सिंसिनाटी किड्स के पास तो एक अच्छा एरिया था, हायर एरिया पर वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एसबीए जैसी टीम को आप बाहर कर सकते हैं, बट धीरे धीरे करके एसबीए उनके लगभग बराबरी पर पहुंच चुकी है। मैन पावर ऑलरेडी उनके पास है,
2 अच्छे फिनिशेस निकाल चुके हैं। सिंसिनैटी किड्स वहीं पर 8 फिनिशेस के साथ देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी टीम है जिनकी तरफ से गन पावर अलग स्तर पे देखने को मिली, और वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 1-on-2 के स्प्लिट पे जोनाथन वो एक अलग एंगल पे रहेंगे। बट यहां पर देखिए एडमिनो का एक अच्छा नेड, एसबीए के एक प्लेयर को डाउन किया गया, और वहीं पर दूसरी तरफ से सिंसिनैटी किड्स वो भी सैंडविच करते हुए दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बट अब एक चेन फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि सिंसिनैटी किड्स के लिए भी परेशानी हुई। बट फ्लॉक उन्होंने क्या अपनी ही टीम के प्लेयर पे नेट डाल दिया। बहुत ही शानदार एफर्ट अभी के लिए फ्लॉक की तरफ से, जहां पे उन्होंने अपोनेंट को तो खत्म किया है। नेट की बात तो हम जरूर करेंगे बाद में, बट आदित्य का यहाँ पे लॉबी से बाहर जाना एक बैकवर्ड पे लेके जाएगा इस टीम को। स्टिल 3 प्लेयर्स हैं और स्टिल बहुत सारे फ्रैग्स हैं। सिंसिनैटी किड्स ने सनसनी जरूर मचाई है इस मैच के अंदर, बट अभी भी इस मैच का नतीजा देखना बाकी है। अभी भी ये देखना बाकी है कि गॉड्स रेन, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, ट्रॉय तमिलियंस या फिर सिंसिनैटी किड्स लेके जाएंगे चिकन, या फिर वो अकेला खिलाड़ी ओरांगुटान का आतंक मचाएंगे इस लॉबी में। बिकॉज बहुत देर से ये घायल शेर अभी तो घात में है कि कोई शिकार इनके पास आके रुकेगा। और देखिए ये वो 6 टीम है जिनके बारे में हमने शुरुआती दौर से चर्चाएं करी हैं, चाहे वो ट्रॉय तमिलियन हो, गॉड्स रेन हो, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। सिंसिनैटी किड्स के जूसी के ऊपर इंपैक्ट डालने की कोशिश थी, पंक की तरफ से 13 फिनिशेस आ चुके हैं, और वहीं पर सिंसिनैटी किड्स ने भी 11 अंक बटोर लिए। बट सबसे बेहतरीन चीज, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास वो सर्कल आ चुका है। जोनाथन अपने आप को रोड को क्रॉस करके वो शैक के एरिया को पकड़ चुके हैं। बट अब गॉड्स रेन को जगह बनानी होगी, ट्रॉय तमिलियन को जगह बनानी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा मुश्किल तो ट्रॉय तमिलियन के लिए होगी। वो वेयर हाउस को छोड़ के आगे बढ़ना, क्या वो इतना आसान रहेगा? हालांकि उनके पास वो चारों प्लेयर देखने को मिलते हैं। व्हीकल्स उठा लिए गए, रोटेशन देने की तैयारी, और अब सवाल ये कि क्या गॉड्स रेन और सिंसिनैटी किड्स उन्हें परेशान करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं हम सबके, और उन सभी सवालों के जवाब अभी कुछ ही पलों में हम सबको मिलने वाले हैं। और अब थोड़े से ना शांतिपूर्वक खेलने की बारी है, रोटेशन करने की बारी है। गॉड्स रेन एक खिलाड़ी टेस्टो बहुत करीब ट्रॉय तमिलियन के, पता है उनको कि यहाँ से उनको वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपनी टीम से थोड़ा सा दूर वो खेलते हुए। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न साइड पूरा सिंसिनैटी किड्स के पाले में है। हालांकि उन्हें ओपन एरियाज में से नीचे आना पहाड़ से वो भी इतना आसान नहीं होगा। बट ट्रॉय तमिलियंस की गाड़ी को तो देखिए, काफिला इनका निकला है, गाड़ी में बैठे प्लेयर को स्पॉट तो किया है, बट शॉट देने अभी बाकी है, कोई नॉक अभी हुआ नहीं। और फाइनली जब वो नॉक आया तब तक बैकफुट पे आप जा चुके थे सिंसिनैटी किड्स, जूसी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उनके सामने एक बड़ी चुनौती ट्रॉय तमिलियन की। इतना आसान होगा नहीं यहाँ पे जीत हासिल कर पाना, बट जूसी कैन ही डू इट, कैन ही डू इट? नो ही कांट। एक एचपी उनकी बची है, बट नहीं, वो कर नहीं पाएंगे इस क्लच को अंजाम। बट दूर दराज इलाके से एक स्प्रे फिर से आया, और गॉड लाइक के हीरो सच में एक्सट्रीम गेम प्ले उन्होंने फिर से सबको दिखाया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो अपने स्तर को सबसे ऊपर रखती हुई, बट गॉड्स रेन उनके लिए एक और बड़ी चुनौती। बट इन सब के बीच में टीम ओजी के आतंकी, वो एक अकेला प्लेयर अपने आप को टॉप 3 में लेकर आएगा। गॉड्स रेन वो जाते हैं शैक के करीब, स्लैम इन करते हैं, और वो फिनिश तो उठाया गया, बट अब वो कन्फाइंड हो चुके हैं। 3 प्लेयर एक जगह पर नेड डाले जा रहे हैं, एक अकेला प्लेयर डेस्ट्रो जो दूर देखने को मिलेगा, और उस प्लेयर को वैल्यू निकाल कर देनी होगी। डेस्ट्रो को कवर देना पड़ेगा, डेस्ट्रो को नॉक निकालना पड़ेगा, बिकॉज एक नेड शैक के अंदर जाएगा तो शिकार वो करके आएगा। बट स्मोक देखिए कितनी तेजी में किया है। ये एक्सपीरियंस टीम के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि वो स्मोक्स कर रहे हैं। नेट्स अभी भी आते हो, नेट्स फाइनली एक अंदर गया, एक पीछे गया, जस्टिन का भी बचना थोड़ा सा मुश्किल। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के इन हथगोलों का जवाब किसी के पास नहीं। जस्टिन वो नेट बहुत करीब, सिर्फ डैमेज ही वो दे पाया, जस्टिन बाल बाल बचते हुए वहां पे। बट डेस्ट्रो को कवर देना चाहिए, डेस्ट्रो को शॉट्स लेने चाहिए, डेस्ट्रो को डिस्ट्रैक्शन करना चाहिए, बट डेस्ट्रो लगता है कि वो अपनी पोजीशन देना नहीं चाहते। बट जस्टिन वापस वो शैक में गए हैं, और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के नेट्स खत्म होने का इंतजार करते हुए। और मैं भी यही सोच रहा हूं कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक क्या उनके नेट समाप्त हुए, बट डेस्ट्रो उन्हें डाउन कर दिया गया, और अब अकेले प्लेयर जस्टिन के कंधों पे जिम्मेदारी, सामने 1v4 करने की, 1v3 करने की, क्या वो कर पाएंगे? नेड उनके पास, एडमिनो वो दूसरे एंगल से एक रैंडम नेड डाला गया, उससे वैल्यू देखने को नहीं मिली। हालांकि उनके ऊपर इंपैक्ट आया, डीबीएस से एक प्लेयर को डाउन करेंगे। ये नेड डाला गया, वो शैक के अंदर नहीं गया, 1v2 करना होगा, बट ये मोलोटोव चीजें खराब कर देगी। और इसी के साथ डेब्यू सज्जनो, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने वाइल्ड कार्ड के पहले मैच में एक बहुत बड़ा
चिकन डिनर अपने नाम करती हुई। क्या बढ़िया शुरुआत हुई है वाइल्ड कार्ड डे 2 की, जहां हमें जरूरत थी उन टीम्स को देखने की जिन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में उतना बढ़िया नहीं खेला था। वहां हम देख रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फिनिशेस की भरमार आ गई है और साथ ही वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट भी लेकर गए। साथ ही गॉड्स रेन उनकी भी वापसी हुई है। सिंसिनाटी किड्स उनको भी पॉइंट चाहिए थे, वो भी पॉइंट लेकर गए। ट्रॉय तमिलियन, पर इन सबके बीच में भूलना नहीं है कि ओरंगुटैन के आतंकी अपनी टीम को 5 प्लेसमेंट पॉइंट भी दिला गए। जी हाँ, वो भी अपना कार्य करके गए हैं और अकेला प्लेयर अगर 5 एक्स्ट्रा पॉइंट दिला रहा है आपको तो उन्होंने अपना काम किया है। बट सिंसिनाटी किड्स में ही एंड हर एक टीम जिनके बारे में हमने चर्चा करी थी, हर एक वो एक्सपीरियंस लाइनअप जिनके बारे में हमने बात करी थी, हर एक टीम अच्छा करके गई है। अब सबको पॉइंट्स मिले हैं इस पहले मुकाबले से और इस ग्रुप में जितने भी अंडर गॉड्स हैं उनको अब स्टेप अप करने की जरूरत है सेकंड मैच में। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ पंक के इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि आखिर पंक इतना बेहतर क्यों नहीं खेल पा रहे। जब क्वार्टर फाइनल्स में हमने उनको देखा था, कई बार ऐसा हुआ कि पंक सबसे पहले एलिमिनेट हो रहे थे। आज पंक ने शुरुआत करी है अपनी टीम की और क्या शानदार वो खेल कर गए। उनका भी मुझे लगता है कि सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा अब ये सारी चीजें छोड़िए, फिनिशेस की तरफ जाते हैं। और क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस करके गया है वो खिलाड़ी। आखिरी जो फिनिश था वो मिल नहीं पाया, पर अब चलते हैं सीधा एडमिनो की तरफ, क्योंकि वो बने इस मैच के एमवीपी। 8 फिनिशेस निकाले, 1274 का डैमेज उन्होंने डील किया। और आप असिस्ट तो देखिए, स्पीरो 7 असिस्ट है उस खिलाड़ी के पास। नहीं, नाम गलत पड़ा आपने, गॉडमिनो है वो, एडमिनो तो नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे। बट पंक प्लेड रियली वेल, जॉनथन प्लेड वेल। यार 4 में से 3 खिलाड़ी यहाँ पे, एसएम तो पहले खत्म हो गए थे, मतलब इन तीनों ने डोमिनेट किया है, डेसिमेट किया है लॉबी को। हालांकि जूसी ने बहुत अच्छा खेला इस मैच के अंदर, 4 फ्लैग्स इनके पास। एलओसी के अल्फा काफी देर तक सरवाइव किया उन्होंने अपनी टीम के लिए, 4 वो भी लेके गए। जी हाँ, और कल के दिन पे हमने THW को देखा था, 29 अंकों का वो चिकन डिनर लेकर गए थे। और यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो पहले ही मैच में 18 फिनिशेस और 2438 का डैमेज डील करते हुए टोटल 28 पॉइंट लेकर गए। सिंसिनाटी किड्स वो भी ऊपर हैं 15 के साथ, गॉड्स रेन वो भी 13 के साथ हैं। वहीं पर ओरंगुटैन वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट उनकी टीम को कितना ऊपर लेकर गया। वो हम जो कहते हैं कि आपको एवरेज मेंटेन करने की जरूरत है, इंजीनियर 9 तो खैर वो भी ले गए। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा गेम प्ले उनकी तरफ से देखने को मिला है। हमने आतंकी के बारे में ऑलरेडी चर्चाएं करी, एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करना, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर वो बहुत पहले पहुंचे थे और लगातार वहां पर